बड़े महादेव की पनवाड़ी में टाइगर आया था सर। तो वो अंकल जी थे, तो अंकल जी की क्या, जैसे वो पनवाड़ी में अंदर घुसा ना और अंदर से भी बाहर निकला तो सीधा उसने अटैक किया इस पैर पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशाज व्लॉग्स। सो आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं गांधी सागर घूमने के लिए। और गांधी सागर डैम वहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, घूमने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर। मैं वहाँ पर कभी नहीं गई हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। पहले पापा जी की वहाँ पर जॉब हुआ करती थी और मेरे हस्बैंड का आधा बचपन भी वहीं पर निकला है। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने वहाँ की सुनी हुई है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए गांधी सागर। सो लेट्स गो। हम तीनों पीछे बैठे थे तो मस्ती कर रहे थे और वीडियोस ले रहे थे। तो मम्मी को हम सिखा रहे थे कि त्रिशाज व्लॉग्स का साइन कैसे करते हैं। और हम पहुँच गए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर उतर गई टहलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और हीशु को भी टहलना था। तो मैं उसको लेके नीचे उतर गई और इतने में पापा जी ने हवा भरवा ली गाड़ी में। और यहाँ पर मम्मी जी सो रहे थे तो हमने उनका थोड़ा सा वीडियो ले लिया, लेकिन इतने में वो उठ ही गए। और हमारे साथ में आ रहे हैं दीदी और जीजू भी। जीजू ने भी अभी तक गांधी सागर नहीं देखा है, तो हम दोनों ही बचे थे देखने के लिए। तो हम दोनों को ले जाया जा रहा है गांधी सागर घुमाने के लिए। बहुत दूर चलने के बाद हमारा टाइम हो गया था खाना खाने का, तो हम आ गए थे एक होटल में खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। उसके बाद बीच में आता है दूधा देवी माता जी का मंदिर, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग सोए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ का सिस्टम है जो भादवा माता जी जैसा है। और यहाँ पर जो भी लोग बीमार होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। और ये वही है दूधा माता देवी, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं शिव मंदिर। और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ से झरना गिरता है। और ये वही कुंड है जहाँ पर सब लोग नहाते हैं। ये कुंड ज़्यादा गहरा नहीं है, कम गहरा है और यहाँ पर सब नहा सकते हैं। और यहाँ का पानी भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। और मेरे हस्बैंड जब छोटे थे तो यहाँ पर उन्होंने खूब मस्ती की है और अब हमारा हीशो भी इस कुंड में मस्ती कर रहा है। सो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और ये वही झरना है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़ों से पानी गिरता है और अभी यहाँ पर कम पानी है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न नहीं है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी भीड़ पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। और मेरे हस्बैंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर उनको स्विमिंग करने को मिली है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के, हमको भी। शिव मंदिर से आने के बाद हमें रास्ते में दिखी एक पानवाड़ी और पानवाड़ी देखने के लिए हम पानवाड़ी में घुस गए। एक्चुअली हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि पापा जी फॉरेस्ट में ही थे और पापा जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए हमें कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी जाने के लिए। तो हम परमिशन लेके हम चले जाते हैं एकदम से कहीं भी। और यहाँ पर हम आए हैं पानवाड़ी देखने के लिए क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही देखा है और पापा जी ने बोला है कि चलो देखो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये वही पान है जो हम पान खाते हैं, खई के पान, बनारस वाला। और यहाँ पर ये अंकल हमें तोड़ तोड़ के दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा पान है और ये कितना अच्छा है और ये रियल पान है और इसको खा के बिल्कुल पान वाला ही टेस्ट आता है। और यहाँ पर हमने आके बहुत सारी जानकारी ली, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाए, यहाँ की वीडियोस भी बनाई। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। पके हुए पान है वो भैया जो देंगे ना वो सही रहेगा टेस्ट में, नहीं तो अपने को तीखा बना जाता है, अपन ले लेते हैं वो। कैसा लगा? ये लाखों करोड़ों का बिजनेस कहलाता है, ये पूरा दिल्ली जाता है माल इतनी यहाँ पे। ये है पानवाड़ी और यहाँ पर पान के पत्ते लगे हुए हैं। पानवाड़ी बोलते हैं ना इसको? पानवाड़ी। पानवाड़ी। यहाँ पे पान ही पान लगे हुए हैं हर जगह। और ये मेरे हाथ में जो है ये भी पान है। हम जहाँ पर आए हुए हैं ये फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ पर कभी भी टाइगर आ जाते हैं। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक टाइगर आया था और इसने किसी पे हमला कर दिया था। तो वो अंकल पापा जी को वही स्टोरी बता रहे हैं, तो चलिए हम भी सुनते हैं। बड़े महादेव की पनवाड़ी में टाइगर आया था सर। तो वो अंकल जी थे, तो अंकल जी की क्या, जैसे वो पनवाड़ी में अंदर घुसा ना और अंदर से भी बाहर निकला तो सीधा उसने अटैक किया इस पैर पे। तो कितना बड़ा था वो टाइगर? सर वो कम से कम भी 5 फीट के लगभग टाइगर कोई
पेंथर था वो, धब्बे धब्बे वाला। वाला हाँ धब्बे तो उसने पेंथर ही थे अपने पेंथर ही हाँ अपने ये घाटे पे भी मिले थे उसने एक पैर, एक हाथ से तो इधर पंजा लगा रखा था हाँ। और दूसरा वो अंकल जी गिर गए, दूसरा कंटे के ऊपर था, पड़े पड़े वो उसको मार रहे थे। हाँ और फिर पास में अंकल जी थे ना, तो उनके हाथ में लकड़ी थी, तो उन्होंने एक लकड़ी मारी उसको, फिर वो भगा, हाँ फिर दोबारा फिर आया बनवाड़ी में, हाँ हाँ फिर मंदसौर से पिंजरा आया था बड़े महादेव में, फिर फॉरेस्ट उसको- के द्वारा पिंजरा आया था वो। हाँ, लेकिन वो पिंजरे में नहीं आया सर। नहीं आया रात को 12 बजे लगभग बारिश हुई, बकरा बांधा था कि नहीं उसने? हाँ बकरा बांधा बकरा था, बांधता ना हाँ। लेकिन नहीं आया। आया नहीं आया चलो ठीक है ये पनवाड़ी क्या है कि जैसे चैत महीने गर्मी का टाइम रहता ना, उस टाइम पे क्या करते हैं हम, इस बेल की ऐसे कटिंग करते हैं। ऐसे कटिंग करने के बाद ये एक पान और एक डंखल रहता है, इसको हम जमीन में बोते हैं, लगाने के बाद फिर पत्थर से मिट्टी को ठोकते हैं, फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और फिर ये साइज बन जाता है। तो ये इससे बड़ा होता है या इतने ये ऊपर तक चला जाएगा। ऊपर तक जाता है? अभी जैसे इसमें बहुत सारी बड़ी बेलें हैं ना जो मुड़ी हुई है, वो यहाँ तक आ गई थी, तो उसको हमने फिर नीचे बैठा दिया इसको। अब ये क्या है कि अपने काती महीने तक यहाँ आ जाएगी, फिर वापस हम कलम करेंगे इसे। तो ये बीज क्या है, जैसे घड़ी मलेरा महाराजपुर इधर के जो लोग लेने आते हैं बीज, वो ले जाएंगे, वो टाइम में हमको अच्छा दाम मिलता है। देसी पान है सर। मार्केट में जो पान था ये वही वाला है? नहीं, ये वही पान है, लेकिन क्या होता है, ये इतने तीखे क्यों है? क्योंकि बाजार वाले इतने तीखे नहीं रहते हैं। ये क्या है दीदी, एक्चुअली क्या है, ये देसी पान है। देसी पान। जो गुण इस पान में है वो किसी पान में नहीं है। बाकी कलकत्ती, मद्रासी और बहुत सारे पान होते हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है, ये टेस्ट अलग रहता है। इसमें भरपूर गुण है। अपन जो बोलते हैं ना पान का जो गुण होना चाहिए, वो देसी पान के अंदर रहता है। ठीक है, थैंक यू भैया, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू। ठीक है। और अब हम पहुंच चुके हैं गांधी सागर और हम आ गए हैं हमारे रूम में। सो ये है हमारा रूम। फ़िलहाल हम खड़े हैं हमारे रूम के बाहर और हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच भी हमारा यहीं पर बना है और यहाँ पर बहुत बड़ा सा गार्डन है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है अंधेरे में। मैं आपको मॉर्निंग में बताऊंगी। उसके बाद हमने खा लिया था खाना खाने के बाद हम फिर से चले गए अपने रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, दिन भर हमने ट्रैवल किया है, तो फिर हमें करना था आराम। और अब हम आ गए हैं हमारे रूम में और हमारा डिनर भी हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 11 और अब हम करेंगे रेस्ट और फिर हम कल कहाँ घूमने जाएंगे? डैम पे, गांधी सागर डैम। तो कल हम जाने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक जगह पे, जहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है और हम जा रहे हैं वहाँ पर स्पेशल परमिशन लेके। सो आप हमारे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको जानना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो आप हमारे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और मैं अब आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।